तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.5, उसका पहला सवाल है ना। तो पहले सवाल का फर्स्ट वाला पार्ट देखो सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने सारे ही पार्ट यहाँ लिख दिए, जिसका सबसे पहला हिस्सा 64 की पावर 1/2 को आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान सवाल है। आपको क्या करना है बेटा, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और यहाँ पर पावर दिख रही है 1/2। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये आपने जो है 64 को 2 की पावर 6 कैसे लिख दिया, ऐसे अचानक से आप कैसे लिख देते हो। तो मैं बताता हूं बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है ना, बहुत आसान तरीका बता दो, आपने छोटी क्लास में पढ़ भी रखा है। आप 64 को ऐसे, आपको आता है कि नहीं आता है बताओ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है ना, अभाज्य गुणनखंड, हम वो कर देते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 32, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 16, फिर 2 से डिवाइड होगा फिर 8 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा तो 4 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा फिर 2 आएगा, फिर ये 2 आएगा और ये फिर आया 1। यहां तक पहुंच गई गाड़ी। अब आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिखा हुआ है। मतलब ये लिखे हुए हैं 2 × 2 × 2 × 2 है ना, और × 2 और ये 2। तो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखे हुए हैं बेटा। अगर 6 बार लिखे हुए हैं इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6, एक बार 2 और 6 बार है इसलिए पावर 6। इस तरीके से मैंने 2 की पावर 6 लिख दिया बेटा, है ना। आप तसल्ली से वीडियो को पॉज करके लिख लेना इसको, मैं इस चीज को बिगाड़ रहा हूं यहां से, है ना। अब आगे सुनो, तो आपको समझ में आया कैसे लिखा 2 की पावर 6, ठीक है। तो ये हमने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 6 और पावर क्या है 1/2 है बेटा, है ना। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर भी पावर है और यहाँ पर भी पावर है, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 2 की पावर ये 6 × 1/2, ये हो गई मल्टीप्लाई, है ना। अब आप इससे इसको काट दो, तो जब आप इसको इससे काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 से ये 6 कटा 3 बार, है ना। तो 2 की पावर 3 आया बेटा, और जो 2 की पावर 3 होता है वो होता है 8। तो हमारा आंसर आ गया 8। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो चुका कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरे की बारी 32। अगर मैं 32 को लिखने लगूंगा तो वो मेरा आएगा 2 की पावर 5। कैसे बताया, मैंने अभी आपको बताया ये 2 की पावर 5 कैसे, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो आप, है ना। तो उससे आएगा 2 की पावर 5 और ये हो गया हमारा 5। अब फिर मैं आपको बोला यहाँ पर भी पावर है, यहाँ पर भी पावर है, दोनों पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5 से 5 कट गया, तो ये आया हमारे पास 2 की पावर 1, जिसको हम लोग 2 ही लिख सकते हैं। तो इसका आंसर भी आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, है ना ऐसा। उसके बाद 125 125 की पावर 1/3। अब 125 का आप प्राइम फैक्टराइज करके देखो, है ना। इसको ऐसे लिखो, कितनी बार में जा रहा है, 5 बार में जा रहा है, तो 25 पंजे 125 हो गया। उसके बाद फिर 5 से करोगे तो ये 5 और ये 1 आ गया। मतलब 5 को आप कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार ही लिख सकते हो। तो आपने 3 बार ही लिखा, मतलब 5 की पावर 3 लिख सकता हूं मैं। मतलब 125 को हम लोग 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो हमने लिखा, ठीक है, हमने लिखा 5 की पावर 3 और ये 1/3। कोई दिक्कत है, बोलो यार, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब वही वापस से बात, 5 की पावर 3 × 1/3, इससे ये कट गया। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 को 5 ही बोलते हैं। तो ये हमारा एक और आंसर आ गया बेटा, आ गया। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, है ना। इसके बाद हम लोग करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर 3/2, है ना। अब ध्यान से देखो, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, पता ही है ना। फिर यहाँ से पावर क्या है 3/2। मैं जानता हूँ पावर जो है वो मल्टीप्लाई में होती है, तो 2 का मल्टी कर देंगे 3/2 से, कर दिया। अब आप देखो 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर आया 3। तो ये हो गया हमारा बेटा 27। कितना हो गया, 27। 10 की पावर 3 जो है वो 27 होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। इसको ऐसे लिख के देख लो ना, ये देखो 3 को 3 बार लिख दो, ऐसा 3 को 3 टाइम्स लिखा तो कितना हो गया, 3 3 होती 27। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब 9th क्लास के बच्चे हम लोग, इसलिए थोड़ा आपको आना भी चाहिए और आता भी होगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब छोटी छोटी बातें आती ही होगी, है ना। इसके बाद 32 को लिखना है, तो 32 के लिए क्या करेंगे, बोलो जल्दी से बताओ क्या करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया ना, भूलना नहीं। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप फटाफट ऐसे लिख दो 32, फिर ये 16, फिर ये उधर से 8, फिर ये 4, फिर ये 2, फिर ये 2, फिर ये 2 और ये 1। कितनी बार हो गया, 2
इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब 5 बार लिखा हुआ है तो आया 2 की पावर 5। इस तरीके से आप लोग लिख लो इसको। जब आप इसको ऐसे लिख लो बेटा, है ना, तो इसको जो है सुनना, अपने को समझ में आ गया ना 2 की पावर 5 किस तरीके से लिखा गया है कि नहीं आया? जल्दी बताओ यार मेरे को, आया ना 2 की पावर 5 कैसे आएगा? तो यहाँ से आया हमारे पास 2 की पावर 5 और ऊपर से लिखा हुआ है 2/5। यहाँ से सेम कहानी वापस 5 इंटू 2 की पावर 5, 5 से 5 फिर कट गया, कितना आया 2 की पावर 2 जो कि आ गया 4। तो ये आ गया हमारा आंसर 4 बेटा, ठीक है, तो ये आया 4। अब इसकी बारी, इसको देखो आप, यहाँ 16 है, इस 16 को आप 2 की पावर में कितनी बार लिख सकते हो? 4 बार। तो आपने लिखा 2 की पावर 4 और इधर से आया 3/4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 फिर कट गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 जो है वो 8 होता है। हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका बेटा। कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? 125 की पावर -1/3 को सॉल्व करना है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और ये हो गया हमारा -1/3 बेटा। तो 5 की पावर 3 अब मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 की पावर -1 आ गया और इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो ये हमारा आंसर है। पता है ना, पावर -1 होती है तो ऐसे नीचे उतार दिया जाता है। पता है कि नहीं पता है आपको? पता है ना? अरे बोलो, ऐसे ही तो होता है ना। अगर हम ये a की पावर -m लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? 1/a की पावर m, ठीक है, 1/a की पावर m, इस तरीके से, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत बताओ जरा सा, कोई टेंशन नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, उसका सबसे पहला पार्ट। देखो, आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में नीचे जो है वो एक जैसा दिख रहा है और पावर जो है वो अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई मतलब डॉट लगा हुआ है, मतलब मल्टीप्लाई, जानते ही इतना तो अपन। तो यहाँ पर कौन सा रूल अप्लाई होगा बेटा? ये वाला, a की पावर m डॉट a की पावर n। अगर बेस सेम है, नीचे वाली चीज एक जैसी है, तो एक बार ऐसे कैसे ही लिख देंगे और जो ऊपर की दोनों पावर है उसको जोड़ के लिख देंगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आया? a की पावर m प्लस n आ गया बेटा। क्या आया? a की पावर m प्लस n आ गया। ये है ना। ये कोई फॉर्मूले में कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है ये, कुछ नहीं करना। नीचे अगर सेम है, ठीक है, नीचे अगर सेम है तो आप यहाँ पर एक बार लिख दो 2, लिख दिया। ये जो दोनों जगह 2 है तो यहाँ पर एक बार 2 लिख दिया। ऊपर वाली चीज क्या है? 2/3 है, इन दोनों को प्लस करके लिख दो 1/5। पहुंच गई गाड़ी यहाँ तक। अब आपको क्या करना है? सिंपल एलसीएम लेना है। तो 2 ऐसा का ऐसा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। आता होगा ना आपको? ये आता होगा ना एलसीएम लेना। अगर किसी बच्चे को नहीं आता बता देना, अलग से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है बेसिक मैथ्स के ऊपर। मैंने बेसिक मैथ्स के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है, जिनके भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पूरी उस वीडियो को देख लेना। मैंने उसका लिंक जो है आई बटन में दे रखा है बेटा, आई बटन के अंदर दे रखा है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं उसको, है ना। तो अगर आपकी एलसीएम छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो पहले उसको सीख लेना आप लोग, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 15 हो गया। चलो, 3 5 15, 3 5 जा मतलब 5 2 जा 10 करेंगे, ये 10 हो गया, प्लस 5 3 जा 3 इंटू 1 करेंगे, ये 3 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 2 की पावर 10 और 3, ये हो गया 13/15। तो ये आया आंसर। आई बात समझ में? आई बात समझ में कैसे क्वेश्चन हुआ? बस इसमें अगर आपको तकलीफ आएगी तो एलसीएम में आएगी। जिसको एलसीएम वगैरह में दिक्कत है, मान के चलता हूँ सबको आता है, 6ठी 7वीं क्लास में सबको सिखा देते हैं, पर नहीं आता है अगर तो वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है, ऐसा। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखो आप। यहाँ पर क्या करेंगे हम? इसको ऐसे पावर को अलग अलग करके लिखेंगे। देखो, पूरे पे पावर है ना, पूरे पे पावर है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3, तो था ही सही पहले से, और उसके ऊपर 7 और लगेगा, ठीक है। 1 की पावर 7 लिख दिया सर, 3 की पावर 3, ये ऐसा कैसा, और इसके ऊपर 7 और लगेगा जो यहाँ पर है।
है ना। 1 की पावर 7 तो 1 ही होगा और यहाँ पर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभी इतने सारे क्वेश्चन करे अपन ने, तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो कितना हो जाएगा? जब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? बोलो 3 की पावर 21। आया समझ में? तो एक और क्वेश्चन हो गया अपना। सेम अब इधर की बारी है ना, इस तरफ देखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में बताता हूँ आपको। a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n, ठीक है। ये वाला फॉर्म है ना। मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग डायरेक्ट अगर क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं हमेशा आपसे यही बात बोलूंगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन करने से पहले भैया पूरे चैप्टर को पूरा ढंग से पढ़ लेना, है ना। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो सारी चीज़ें प्रॉपर देखा करो, उसके बाद एक्सरसाइज पे आया करो, ताकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वरना आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करने लगोगे तो आपको थोड़ी तकलीफ का सामना होगा ही होगा बेटा, है ना। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करके समझाता ही हूँ, सारी चीज़ें लिख ही रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। पर यही बोलूँगा कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें, आप भी समझदार हो, इतना आप जानते हो ये बात, ठीक है। ऐसा तो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n आ गया। अब यहाँ से देखो, हम इसी को यहाँ पर देखो ना, ये a की पावर m अपॉन a की पावर n दिखा आपने को, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a की जगह 11 है लिखा, उसकी पावर m माइनस n करना है, मतलब 1/2 माइनस 1/4 करना है, ठीक है। एलसीएम लेंगे अब यहाँ पर, तो 11 ऐसा का ऐसा, अब एलसीएम लेने जा रहे हैं। 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4 तो ये 2 होगा, 4 1 जा ये 1 होगा, है ना। तो यहाँ से जो है ये 11 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये आया 1/4, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ गया है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आता है हमारा क्वेश्चन 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 को सॉल्व करना है ना। ध्यान से समझना इस बात को। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न है बताता हूँ आपको। a है ना, a की पावर m डॉट b की पावर m, ये चीज लिखी हुई है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? देखो अब पावर एक जैसी है ना, और जो बेस है वो अलग अलग है। पावर एक जैसी और बेस अलग अलग है। तो ऐसे में क्या करते हैं, इन दोनों को एक साथ ऐसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो ऊपर पावर दिख रही है उसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। आई बात समझ में? मतलब इन दोनों को एक साथ आपने लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और ऊपर पावर m लगा देते हैं, पावर m लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एक और फॉर्मूला आया, है ना। ये सारे मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर सब चीज़ें डाल रखी है बच्चों, है ना। ऐसा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास a की जगह 7 है, b की जगह 8 है। तो अपन क्या करेंगे, 7 × 8 लिख दिया, और पावर m, अब m दोनों में एक जैसा है जो कि 1/2 है, तो ये 1/2 लिख दिया। ये कितना हो गया 56, और उसकी पावर 1/2 आ गया बेटा। ये 56 की पावर 1/2 आ चुका है। कोई दिक्कत है? बोलो कोई तकलीफ? 56 की पावर 1/2 समझ में आया? तो ये आया अपना आंसर, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, नहीं ना, जल्दी से बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, ठीक है। चलो इसी के साथ बेटा अपनी जो ये एक्सरसाइज है ना, सुनना मेरी बात, ये होती है कंप्लीट। बहुत बहुत बधाई हो आपको, हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई है बेटा, है ना। और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना बच्चों, ठीक है। और हाँ, आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, मैं आप लोगों को जो है हमारे जो प्रिंटेड नोट्स होते हैं बेटा, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। हम लोग जो है आपको प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये नोट्स की खासियत क्या है, साइंस के नोट्स हैं, सारे चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे आपको, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, जिसमें एक तरफ जो है, एक तरफ इंग्लिश लिखी हुई है और एक तरफ हिंदी लिखी हुई है। आप ध्यान से देखो कितना जोरदार काम कर रखा है। तो इससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी फायदा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी फायदा, है ना। और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है और हिंदी भी इंप्रूव हो रही है, तो दोनों ही मीडियम के बच्चों का भला
भला हो रहा है इससे, ठीक है। ऐसा हम लोग बेटा लाइव क्लासेस भी पढ़ाते हैं, है ना। हम लोग आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये पूरे साल भर की फीस में, है ना, जिसमें हम लोग आपको दोनों सब्जेक्ट देंगे बेटा। दोनों सब्जेक्ट हम लोग देते हैं। कौन कौन से दोनों? मैथ्स और साइंस दोनों ही हम लोग पढ़ाते हैं, और साथ में प्रिंटेड नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो मैंने आपको बताया है। उस प्रिंटेड नोट्स की पीडीएफ, है ना, ये जो प्रिंटेड नोट्स है इसकी पीडीएफ भी दूंगा, मैथ्स और साइंस दोनों की, और प्रिंटेड नोट्स भी दूंगा मैं आपको। ये सब फैसिलिटी मिलेगी मात्र 999 रुपये पूरे साल भर की फीस के साथ में, ठीक है। अच्छा, और अगर आप लोगों को मेरे से कुछ बात करनी हो तो आप इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर लेना बेटा। 9685745562 है। ये क्या लिखा हुआ है? 5562। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और पढ़ाई करने के लिए हमारी एप्लीकेशन आई कोचिंग, इसको आप डाउनलोड कर लो। जैसे आईफोन होता है ना, उसी तरीके से आई कोचिंग होती है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।